हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बॉटनी बाबा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल वर्ड्स लाइक सेलुलर, एसेलुलर, नॉन सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इनकी डेफिनेशंस काफ़ी क्लोज होने की वजह से ये वर्ड्स काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं इनमें से दो वर्ड, वो हैं सेलुलर और एसेलुलर। ये दोनों वर्ड सेलुलर और एसेलुलर एग्जिस्टेंस में तब आते हैं जब सबसे पहले 1824 में ड्यूट्रोचैट ने सेल थ्योरी को इनिशिएट किया। अगर आप इनकी डेफिनेशंस इंटरनेट पर देखते हैं तो वो काफ़ी बड़ी हैं, क्लोज हैं और कंफ्यूजिंग हैं। तो इनको याद करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक सिंपल बाबा कंसेप्ट। बहुत इजी है। इसके लिए आपको याद करना है कि आखिर सेलुलर कौन, तो हम कहेंगे सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग है, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच आर अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी आर सेलुलर। तो फिर ए सेलुलर कौन, तो हम कहेंगे ए सेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। पर अगर आपको सेल थ्योरी ही क्लियर नहीं हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मेरी सेल थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखें। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। उनको हम कहेंगे एसेलुलर, या फिर यूं कह दीजिए कि जो भी एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के वो सभी एसेलुलर कहलाते हैं। और अगर आपको सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस देखने हैं तो आप सेल थ्योरी वाली वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो में हमने आपको समझाया भी है कि यूनिसेलुलर को इनिशियली सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना गया था, लेटर ऑन मॉडर्न सेल थ्योरी में यूनिसेलुलर को शामिल किया गया। तो यूनिसेलुलर यानी कि प्रोटिस्टा, आपको मालूम है प्रोटिस्टा इनिशियली एक्सेप्शन थे सेल थ्योरी के। सिनोसिटिक का मतलब हुआ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस वाले भी एक्सेप्शन होते हैं सेल थ्योरी के। ऑन द अदर हैंड नॉन सेलुलर जैसे कि वायरस को एक्सेप्शन माना गया सेल थ्योरी का, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो ये जितने भी एक्सेप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं सेल थ्योरी के, इन सबको क्यूमुलेटिव हम लोग कहते हैं एसेलुलर, क्योंकि बाय डेफिनेशन एसेलुलर आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेल्स। ना तो आप वायरस को सेल्स में डिवाइड कर सकते हो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास में बहुत सारे न्यूक्लियस हो पर सिंगल सेल का हो, उसको हम फर्दर सेल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। रही बात यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा के मेंबर्स की, वो तो सिंगल सेल के हैं, इसलिए उनको भी हम फर्दर सेल्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, और इसलिए ये सभी एसेलुलर कहलाएंगे। सेलुलर, एसेलुलर और नॉन सेलुलर के कंसेप्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज वायरस, और ऑप्शंस आते हैं सेलुलर, एसेलुलर, यूनिसेलुलर या फिर नॉन सेलुलर। इन चार ऑप्शंस में से हमें मालूम है कि वो सेलुलर तो नहीं है, क्योंकि वायरस के पास में साइटोप्लाज्म नहीं है, और यूनिसेलुलर वो हो नहीं सकता क्योंकि उसको हम लिविंग के तौर पर नहीं देख रहे, तो यूनिमल्टी तो नहीं है। तो बचते हमारे पास में दो ऑप्शंस, या तो वो एसेलुलर है या फिर वो नॉन सेलुलर है। तो चलिए एनसीईआरटी की हेल्प लेते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th में पेज 25 पर हमें वायरस का पैराग्राफ मिलेगा, और उसके अंदर वायरस के हमें कुछ क्लू मिलेंगे। सेकेंड लाइन को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरॉइड्स। ओके, तो हमारे पास में क्लू आ गया है कि वायरस आर एसेलुलर। पर रुकिए, सेकेंड लास्ट लाइन में कुछ और भी लिखा है। वहां लिखा है कि वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यार ये तो कंफ्यूजन वापस हो गई, क्योंकि यहाँ पर एसेलुलर भी कहा और नॉन सेलुलर भी कहा। तो इसके लिए हम लगाएंगे बाबा कंसेप्ट। आपने अभी देखा कि वो सभी ऑर्गेनिज्म जो एक्सेप्शन होते हैं सेल थ्योरी के, उसे एसेलुलर कहते हैं, जिसमें तीनों बात आती हैं, यूनि भी आता है, मल्टी न्यूक्लिएट भी आता है और नॉन सेलुलर। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वायरस जो है वो स्पेसिफिकली नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वायरस आर एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बट टू बी मोर स्पेसिफिक दे आर नॉन सेलुलर। तो अगर ऑप्शंस के अंदर नॉन सेलुलर नहीं होता तो हम ए सेलुलर को टिक करते, पर चूंकि दोनों ऑप्शंस हैं तो इसमें ज्यादा सही आंसर हो जाएगा नॉन सेलुलर। चलिए फिर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रोटिस्ट शुड बी बेटर टर्म्ड एज। ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। इवन अगर आप इंटरनेट पर देखते हैं तो 80% टाइम्स इसका आपको रॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आते हैं कि प्रोटिस्टा एसेलुलर है या फिर सेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर और या फिर सिनोसिटिक। तो चलिए समझते हैं कि प्रोटिस्टा है क्या। हमें क्या आता है प्रोटिस्टा के बारे में। हमें मालूम है कि प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर मेंबर होते हैं।
पर भाई इसमें तो यूनिसेलुलर ऑप्शन दे ही नहीं रखा। तो अब हमें यूज करना पड़ेगा हमारा बाबा कंसेप्ट। आपको मालूम है अभी हमने देखा कि ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में 3 कैटेगरी आती हैं, यूनिसेलुलर, सिनोसिटिक और नॉन सेलुलर, और इन तीनों को ही हम सेल्स में फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और आप देख सकते हैं कि प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर है जो कि ए सेलुलर की कैटेगरी में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रोटिस्टा आर ए सेलुलर बट टू बी मोर स्पेसिफिक दे आर यूनिसेलुलर। अगर इस क्वेश्चन में यूनिसेलुलर का ऑप्शन होता तो वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता, पर फिलहाल यूनिसेलुलर नहीं है, इसलिए हम ए सेलुलर को टिक करेंगे जो सबसे रिलेटिव करेक्ट आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की। आपको मालूम चला कि प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, वो ए सेलुलर होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोटिस्टा वास्तव में ए सेलुलर है तो स्लाइम मोल्ड जो कि प्रोटिस्टा के मेंबर हैं उनको सेलुलर और ए सेलुलर 2 टाइप्स में क्यों कहा गया? तो इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्लाइम मोल्ड देखना होगा। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये प्रिमिटिव फंगस हैं और 2 तरह के होते हैं, ये ए सेलुलर या फिर सेलुलर टाइप्स के होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या? ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये काफ़ी बड़ा मास बनाते हैं जो सेवरल फीट्स लंबा हो सकता है। ये डेड और डिकेइंग मैटर्स के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर पर स्प्रेडेड होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को शो करते हैं और आपके स्लाइमी मास होता है। इनमें सिनोसिटिक कंडीशन होती है यानी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इनको हम प्लास्मोडियम भी कहते हैं। और चूंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट हैं तब तो ए सेलुलर कहना ही था। ऑन द अदर हैंड जब हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं तो वो ट्रूली सेलुलर नहीं है, वो बने होते हैं सिंगल सेल के, और उन सब के पास में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी वो मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है। तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स ओरिजिनली होते तो यूनिसेलुलर और यूनी न्यूक्लिएट हैं, पर नेचर में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक केमिकल को रिलीज करते हैं जो कि है एक्रासीन। टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इस एक्रासीन की वजह से सभी सेल्स आपस में इकट्ठी होती हैं, क्लम्पिंग करती हैं ड्यू टू कीमोटैक्सिस, और ऐसा करने से ये भी सेवरल फीट लंबा मास बना सकती हैं। ये मास जो होता है चूंकि स्लाइमी है, डिफाइंड बाउंड्रीज नजर नहीं आती, तो एक बार देखने में लगता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है यानी प्लास्मोडियम की तरह है, पर ये प्लास्मोडियम नहीं है। इसका मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है, इसलिए इसको हम स्यूडोप्लास्मोडियम के नाम से जानते हैं। बहरहाल इस पूरे मास को हम सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं, और आपको मालूम है जो भी सेल्स के अंदर डिवाइड किया जा सके उसे सेलुलर कहा जाता है, और जो नहीं किया जा सके उसे ए सेलुलर कहते हैं। यानी कि आपको बात समझ में आती है कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो है वो एक्चुअली क्लम्पिंग की वजह से कहा गया, जबकि ओरिजिनली ये यूनिसेलुलर है, इसलिए प्रोटिस्टा के अंदर देखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बोनस कंटेंट की, जो है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस को हम 2 वर्ड से डिफाइन करते हैं, वो है सिनोसिटिक और सिंकाइशियम। ये दोनों ही वर्ड्स बहुत सारी बुक्स में फ्रीली यूज किए गए हैं, पर इनमें भी एक वास्ट डिफरेंस है। Although both these terms show multi-nucleate condition, but they differ in origin. तो अगर हमें इन दोनों वर्ड्स का ओरिजिन देखना हो तो सबसे पहले इन वर्ड्स की स्पेलिंग देखते हैं, सिनोसिटिक एंड सिंकाइशियम। आप पाएंगे कि सिनोसिटिक वर्ड जो है उसके अंदर आपको 2 पार्ट्स नजर आएंगे, नो एंड CYT, दैट इज साइटोकाइनेसिस, यानी कि नो साइटोकाइनेसिस एट ऑल। यानी सिनोसिटिक वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है जो सेल डिवीजन से होती है जहां पर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता हो, साइटोकाइनेसिस ना होता हो। से फॉर एग्जांपल हमने एक सेल ली और इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ, बट ओनली कैरियोकाइनेसिस इज टेकिंग प्लेस, साइटोकाइनेसिस तो हुआ नहीं, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियाई। अब ये दोबारा डिवाइड करती है तो 2 से बन जाएंगे 4 न्यूक्लियस एंड सो ऑन। तो ऐसा करते करते हमारे पास में एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि बार बार कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ना कि साइटोप्लाज्म का। इसका अगर हम क्लासिकल एग्जांपल देखें तो आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, यानी कि कोकोनट मिल्क आप ले सकते हैं जहां पर आपके फ्री न्यूक्लिएट डिवीजन होता है। ऑन द अदर हैंड जब हम सिंकाइशियम की बात करते हैं तो सिंकाइशियम में वर्ड आता है सिन। सिन का मतलब सिंक्रोनाइज करना, टू फ्यूज। इसका मतलब सिंकाइशियम वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है जो कि फ्यूजन्स के कारण बनती है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ सेल्स ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इन सभी सेल्स के पास में एक एक न्यूक्लियस है, पर हम यहाँ पर पार्शियल फ्यूजन करेंगे। इसका मतलब सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन करेंगे, ना कि न्यूक्लियस का। और अगर हम ऐसा करते हैं तो एक बड़ी सेल यहाँ पर फॉर्म होगी जिसके पास में मल्टीपल न्यूक्लियाई होंगे।
यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगी। पर ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन फ्यूजन से बनी है और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रेटेड मसल सेल्स। तो आपने पाया कि इन दोनों टर्म्स का ओरिजिन डिफरेंट है बट बोथ आर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस।